नमस्कार बेटा सभी को। मैं रवि स्वागत करता हूं आपका हमारी अगली क्लास में। एनडीए की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सर्कल्स के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में स्ट्रेट लाइन पूरा किया था, तो आज हम सर्कल शुरू करेंगे। सर्कल वो टॉपिक है जिससे एनडीए में या तो 2 सवाल आते हैं या 1 सवाल आता है। ठीक है, तो सर्कल छोटा ही चैप्टर है, हम 2 क्लास में इसको पूरा कर लेंगे। तो सर्कल जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करें। देखो, सर्कल में सबसे पहले देखिए आप, सबसे पहले क्या होगा, सर्कल हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है, सर्कल जो टॉपिक है वो कई बार स्ट्रेट लाइन में मिक्स यूज हो जाता है। मतलब कई कई बार सवाल ऐसा आ जाता है जो सवाल स्ट्रेट लाइन का भी होता है और सेम सवाल हमारा सर्कल का भी होता है। मतलब सर्कल को स्ट्रेट लाइन को मिक्स कर देते हैं। सेम इसी प्रकार सर्कल को और कॉनिक सेक्शन को भी मिक्स किया जा सकता है। देखो, वो सवाल हम आगे आगे करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा सर्कल के बारे में। सबसे पहले एक तो सर्कल बना लेते हैं हम। मान लो ये हमारी सर्कल है। सर्कल का यहाँ पर सेंटर होगा। सेंटर हमने मान लिया HO, K। फिर सेंटर से अगर यहाँ मिलाएंगे तो ये रेडियस होगा। तो देखो, सर्कल का सेंटर तो HK हो गया और रेडियस हमारी R होगी। इस सर्कल की अगर इक्वेशन निकालने के लिए बोल दिया जाए, इक्वेशन ऑफ सर्कल, कैसे इस सर्कल की इक्वेशन हम बता सकते हैं। तो इक्वेशन बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस ये जो x का कोऑर्डिनेट है h, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस y माइनस k का स्क्वायर करना पड़ेगा और बराबर में r का स्क्वायर। ये आपने करना पड़ेगा। इस प्रकार आप किसी भी सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो। कैसे, देखो, x माइनस h का स्क्वायर, y माइनस k का स्क्वायर बराबर में r का स्क्वायर, ऐसे करेंगे। अब देखो, अगर हमारे पास कोई सवाल इस प्रकार आ जाए, जैसे किसी सर्कल का सेंटर तो है 2, 3, उसकी रेडियस है 4, तो कह देगा उसकी इक्वेशन बताओ। तो आप इक्वेशन कैसे बता सकते हो। देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, y माइनस 3 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा और बराबर में रेडियस का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम। एक्स स्क्वायर 4 माइनस 4x, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y बराबर में 16। यानी कि ये हमारे पास कितना आया, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और ये माइनस 3 बराबर 0। तो ये हमारी इक्वेशन आएगी सर्कल की। ठीक है, तो ये बात आप को समझ में आई कि अगर सेंटर हमें पता है, रेडियस हमें पता है, तो उस सर्कल की इक्वेशन हम बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अगली जो बात है उसमें सर्कल की मैं आपको जनरल फॉर्म बताऊंगा कि किसी भी सर्कल की जनरल फॉर्म क्या होती है, उसको किस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो जनरल फॉर्म होती है x का स्क्वायर, y का स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c बराबर 0। ये किसी भी सर्कल की जनरल फॉर्म है। x का स्क्वायर, y का स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c बराबर 0। इस फॉर्म में जो सबसे काम की बात है वो ये है कि जो x स्क्वायर है, जो y स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। या तो 1 होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। देखो, यहाँ भी x स्क्वायर के पास 1 है, y स्क्वायर के पास भी 1 है। अगर 1 ना होता, मान लो यहाँ 2 होता, यहाँ भी 2 होता, तो मैं इस पूरे को 2 से डिवाइड करके 1 बना लेता। ठीक है, तो 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो सेम होगा तो उसको उसी से भाग करके 1 बना लेंगे। अगर अलग अलग होगा तो सर्कल नहीं होगी, तो सर्कल में सेम ही होता है। अब देखो, अगर ऐसा है एक्स स्क्वायर के पास 1 है, वाई स्क्वायर के पास 1 है, अगर ऐसा है तो जो भी x के साथ होता है, देखो x का कोफिशिएंट कितना है 2g, y का कोफिशिएंट कितना है 2f, तो हम क्या करेंगे, इस 2g का हाफ करेंगे। 2g का हाफ कितना होता है g, और उसका साइन बदल देंगे। यानी g प्लस का है तो माइनस का कर देंगे, अगर माइनस का होता तो प्लस का कर देते। ऐसे ही 2f का साइन बदल के माइनस कर देंगे। तो ये हमने क्या करना है, जो भी x के साथ होता है उसका आप हाफ करो, हाफ करके साइन बदल दो। हाफ करा, हाफ करके इसका साइन बदल दिया, हाफ किया, साइन बदल दिया, ये हमारा सेंटर आ गया। अब ये हमारा इस सर्कल का सेंटर होता है। ठीक है, और इस सर्कल की अगर हमें रेडियस निकालने के लिए दे दी जाए तो रेडियस क्या होती है, अंडर रूट रेडियस के टाइम पर माइनस जी का स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस एफ का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस में जो ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, जी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर और माइनस किसको किया हमने, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आपने घटा माइनस कर देना है। तो इस प्रकार हम निकाल देंगे। तो एक काम करते हैं हम, ये सर्कल की इक्वेशन हमारे सामने है, इसका सेंटर निकालते हैं। पहले ये चेक करो, क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के पास 1 है, हाँ 1 है, तो इसका सेंटर कितना आएगा। देखो, -4 का हाफ और माइनस साइन लगाएंगे तो 2 और यहाँ कितना 3,
तो सेंटर तो 2 और 3 आ गए यहाँ से। रेडियस कैसे आएगी, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 9, माइनस में कांस्टेंट, कांस्टेंट तो ऑलरेडी माइनस में है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 16, और 16 का रूट कितना 4। तो आप खुद देख सकते हो रेडियस हमारी 4 आ गई, शुरुआत में भी कितनी थी 4 थी। सेंटर हमारा 2 और 3 आ गया, शुरुआत में भी कितना था 2 और 3। तो मैंने आपको 2 बातें बताई, आराम से देखो 2 बातें बताई। उस 2 बात में कौन कौन सी बात बताई है, एक तो सर्कल का जब सेंटर रेडियस दे रखा हो तो इक्वेशन निकालना, और अगर इक्वेशन दे रखी हो तो सेंटर और रेडियस निकालना। ठीक है, 2 बात समझ में आई आपको। अगली बात देखो, अगली बात ये है कि देखो सर्कल के अंदर एक डायमीटर ले लो आप, कोई भी सर्कल के इनफाइनाइट डायमीटर होते हैं, उनमें से आप कोई भी एक डायमीटर ले लो। देखो ये हमारी सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर है और मान लो ये डायमीटर है। अब डायमीटर ये सेंटर है, डायमीटर का इधर वाला पॉइंट दे रखा है x1 y1, इधर वाला पॉइंट दे रखा है x2 y2। ठीक है, ये डायमीटर के क्या दे दिए, देखो ये a और b, इसको मैं डायमीटर मान लो ab को। अगर ए बी हमारा डायमीटर है तो ए और बी क्या है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स है। एंड पॉइंट समझ रहे हो आप, ये जो दोनों है ना ए और बी, ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। आप एंड पॉइंट का मतलब समझ रहे हो, एंड पॉइंट होते जो या तो शुरुआत में हो या किसी के लास्ट में हो। देखो ये यहाँ ये शुरुआत में हो गया, ये लास्ट में हो गया, तो ये एंड पॉइंट हो गए डायमीटर के। अगर डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं तो सवाल पता है क्या पूछता है, सवाल ये पूछता है कि आप सर्कल की इक्वेशन बता दो। सर्कल की इक्वेशन कैसे बता दोगे अगर डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हो तो? बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर सबसे पहले तो ये सेंटर जो है बिल्कुल मिड पॉइंट होता है इन दोनों का, सेंटर जो है दोनों का मिड पॉइंट होता है ना, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से सेंटर निकाल लोगे, x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2। सेंटर आ गया तो सेंटर हमें चाहिए होता है, अब हमें रेडियस चाहिए है, इस सेंटर की और इस b की रेडियस निकाल लोगे। रेडियस का मतलब इन दोनों की डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लोगे। अगर हमें हमारे पास डिस्टेंस आ गई, अगर हमारे पास सेंटर आ गया, तो ये दोनों आने के बाद हम क्या कर देंगे, उसका इक्वेशन हम निकाल देंगे। अभी हमने सीखा था, लेकिन उसमें टाइम लगेगा काफी, वो टाइम हमें नहीं लगाना। एक शॉर्टकट होता है, वो शॉर्टकट क्या होता है, देखो शॉर्टकट ये होता है कि x में से x1 घटा देंगे, x में से x1 घटा देंगे, x में से x2 घटा देंगे, प्लस y में से y1 घटा देंगे, y में से y2 घटा देंगे, बराबर 0। तो ये शॉर्टकट होता है किसी भी सर्कल की इक्वेशन जल्दी निकालने का। क्या, x में से x1 गया, x में से x2 गया, y में से y1 गया, y में से y2 गया। ये शॉर्टकट है किसी भी सर्कल की इक्वेशन जल्दी निकालने का। समझ पा रहे हो बात को? x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2। ये काम करने के बाद आप किसी भी सर्कल की इक्वेशन बड़ी स्पीड में निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये छोटा तरीका है, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, तो सर्कल के बारे में देखो, हमारा जो एनडीए में सर्कल होता है वो बहुत कुछ नहीं आता, उसमें सिंपल सिंपल सी बातें आती हैं। चलो अब मैं अगली बात कराता हूँ, इसको हम हटा देते हैं। कोई भी इक्वेशन निकाल लोगे आप अगर सर्कल के एंड पॉइंट आपको दे रखे हो। ठीक है भाई, देखो अब सर्कल के मैं 2-3 केस कराता हूँ। देखो सर्कल जो है ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस। देखो सर्कल के मैं 4 केस करा देता हूँ। पहला केस तो है कि सर्कल हमारी कहीं पर भी है, मतलब एक्स वाई पे कहीं पर भी है। दूसरा केस मैं करा देता हूँ कि सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच किए हुए है। तीसरा मैं करा देता हूँ कि सर्कल वाई को टच किए हुए है, और चौथा मैं करा देता हूँ सर्कल दोनों को टच किए हुए है। ठीक है, ये 4 केस देखो चारों अलग अलग केस हैं। पहला जो केस है, अगर मैं इसको पहला मानूं तो पहला केस क्या है कि सर्कल कहीं किसी एक्सिस को टच नहीं किया, अलग ही है। इस केस में सर्कल ने एक्स को टच किया, इस केस में सर्कल ने वाई को टच किया, और इस केस में सर्कल ने दोनों को टच किया। अब देखो क्या बात होती है इसका, देखो इस सर्कल का जो सर्कल है इसका सेंटर हमने मान लिया a, b, सेंटर हमने a, b मान लिया, और रेडियस मान ली c। मतलब इसका सेंटर होता है a, b और रेडियस होता है c। इसमें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो a पॉइंट है, ये जो b पॉइंट है, ये जो c पॉइंट है, तीनों अलग अलग होते हैं। मतलब रेडियस होगी सेंटर होगा 2, 3 और रेडियस होगी 4, तीनों अलग अलग होंगे। लेकिन अगर सर्कल ने x को इसको टच कर दिया, x एक्सिस को, यहाँ पर देखना x एक्सिस को टच किया है। अब इसमें स्पेशल केस क्या होता है, स्पेशल केस ये होता है कि ये जो पॉइंट है वो हमारा अगर सेंटर हम a, b मानेंगे तो हमारी रेडियस b हो जाती है। देखो इसमें खास बात क्या है
कि देखो जो ए वैल्यू है ना, ये ए वैल्यू तो यहां से लेकर यहां तक है, ये जो बी वैल्यू है ये इस सेंटर से लेकर नीचे तक है। तो आप ये देख पा रहे हो कि यही तो बी वैल्यू है, ये बी कोऑर्डिनेट और यही हमारा रेडियस है। यानी कि अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करती है, सेंटर ए बी होगा, और जो ये वाई का कोऑर्डिनेट है ना, वाई का कोऑर्डिनेट सेम हमारा रेडियस होता है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। अगर किसी को टच नहीं करेगा, तीनों अलग अलग होंगे ए बी सी, लेकिन अगर x को टच किया तो y का कोऑर्डिनेट b ही हमारा क्या होगा, रेडियस होगा। सेम यहां पर देखो, अगर y को टच किया, अगर हमारा रेडियस सेंटर ए बी है तो रेडियस हमारी a हो जाएगी। तो y एक्सिस को टच करने के टाइम पर, y एक्सिस को अगर टच करेगा तो ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा किसके वाला, x वाला, यही हमारा रेडियस होगा। ठीक है, अगर x को टच करेगा तो y कोऑर्डिनेट रेडियस होगा सेंटर का, और अगर y को टच किया तो x कोऑर्डिनेट सेंटर का हमारा रेडियस होगा। अगर दोनों को एक साथ टच किया तो ये दोनों भी a होते हैं और रेडियस भी a होती है। ठीक है, तो चार के समझ में आए। अगर उसने तीनों को दोनों एक्सिस को टच कर दिया तो सेंटर भी ए होगा और रेडियस भी कितना होगा, a, यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे, a और a, और ये ऐसे करेंगे भाई। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। इसके बाद अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है कि पहले तो आप इतना ये सब देख लो जो लिखा हुआ है, पहले तीनों अलग अलग होते हैं। इस केस में जब दोनों को टच करेगा सेम होता है, एक्स एक्सिस को टच करेगा तो वाई पॉइंट रेडियस होता है, वाई एक्सिस को टच करेगा तो एक्स पॉइंट रेडियस होता है। ठीक है, अब देखो भाई, अब हम करेंगे, मान लो एक सर्कल है हमारी, सर्कल के लिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मान लो सर्कल जो है हमारी वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या जबरदस्त सर्कल बनी है, बिल्कुल गोल। अब देखो इस सर्कल में हम क्या करेंगे, इस सर्कल ने एक्स एक्सिस को कहां पर कट किया है, एक्स एक्सिस को यहां पर कट किया और यहां पर कट किया है। एक्स एक्सिस को दो जगह कट किया है ना, तो जो ये वैल्यू होगी ना, ये वैल्यू यहाँ ए से लेकर बी तक, इस वैल्यू को मैं बोल दूंगा सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट। समझ रहे हो बात को, ये सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट है। अब सेम बात देखो कि इस सर्कल ने वाई को कहां कहां पे कट किया है, वाई को कट किया यहाँ पे और यहाँ पर, तो जो ये वैल्यू है ये हमारा सर्कल का हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट हो गया और सर्कल का कौन सा इंटरसेप्ट हो गया, वाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर्कल के एक्स इंटरसेप्ट की और सर्कल के वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो। देखो, अगर सर्कल हमारी होती है ये, मतलब पहले तो आपको मुझे ये बताना था एक्स इंटरसेप्ट होता क्या है, वाई इंटरसेप्ट होता क्या है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये हमारी सर्कल है। इस सर्कल का जो एक्स इंटरसेप्ट होगा वो तो होगा 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, जो इसका वाई इंटरसेप्ट होगा वो होगा 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आपने ये करना है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी से तो सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट बता सकते हो, एफ स्क्वायर माइनस सी से सर्कल का कौन सा इंटरसेप्ट बता सकते हो, वाई इंटरसेप्ट बता सकते हो। फिर दो बातें ध्यान रखना, ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है, ये चार अलग अलग केस है। सवाल मैं आपको एक साथ कराऊंगा, पहले थोड़ी थ्योरी कर लेते हैं, आगे करें कुछ पॉइंट। देखो तो नोट करते जाना अब इनको। ठीक है, तो ऐप पर अगर आप देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, फिर वीडियो को दोबारा चालू करो। इसके बाद देखो भाई, इसके बाद मैं 5 अलग अलग केस आपको कराने वाला हूं, वो 5 अलग अलग केस देखो। ठीक है भाई, तो सर्कल के 5 अलग अलग केस देखो। सर्कल के 5 आपने केस करने अलग अलग। ठीक है, आपने क्या करना है, देखो ऐप पर आप क्लास देख रहे हो, आपको ऐप की एक तो रेटिंग 5 स्टार कर देनी है। ठीक है, और साथ में रिव्यू डालना है कि एनडीए कोर्स में आपको कैसा लगा। अच्छा, रेटिंग 5 स्टार कर देना और रिव्यू जेन्युइन डाल देना, आप जो आपका मन करे कि हाँ मैथ वाले सर ने ऐसा पढ़ाया, इंग्लिश वाले सर ने ऐसा पढ़ाया, ओवरऑल एनडीए कैसा लग रहा है आपको। तो ठीक है, जो आपका मन करे वो डालना, जो सच्ची बात है। ठीक है, रेटिंग पर 5 कर देना। ठीक है, अब देखो 5 जो केस है वो मैं कराऊंगा आपको अलग अलग। देखिए 5 केसेस में सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहला केस है, ये पांचों केस है ना, 2 सर्कल के बारे में है। ठीक है,
दो सर्कल, पहला केस तो क्या बनेगा कि एक सर्कल तो यहाँ है और दूसरी सर्कल कहीं और है, अलग है। यानी कि ये केस कौन सा बना, ये केस बना कि सर्कल जो है नाइदर टचिंग, जो सर्कल है हमारी ना तो टच कर रही आपस में, नोर इंटरसेक्टिंग, और ना ही आपस में इंटरसेक्ट कर रही। ठीक बात है ना, वो आपको दिख भी रहा है, सर्कल ने ना तो एक दूसरे को टच किया हुआ और ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया हुआ, सर्कल एक दूसरे से बिल्कुल दूर है। दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस ये बन सकता है कि सर्कल एक दूसरे के नजदीक आएंगी, तो ये सर्कल मान लो इसके नजदीक आ गई, तो अब ये केस कौन सा बना, सर्कल ने टच कर लिया और टच भी कौन सा, एक्सटर्नली टचिंग, बाहर बाहर से टच हुआ है ना, तो ये हमारा कौन सा हो गया, एक्सटर्नली टचिंग। तीसरा केस कौन सा होगा, जब एक सर्कल के अंदर दूसरी सर्कल आ जाएगी, ये हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ये हमारा कौन सा केस हो गया, इंटरसेक्टिंग। फिर नंबर चार में क्या हो सकता है कि एक सर्कल ये है, अब यहाँ तो छोटे वाली सर्कल ने बाहर से टच किया था, अब की बार छोटे वाली सर्कल अगर अंदर से टच कर दे तो ये हो गया हमारा इंटरनल टच। ठीक है, ये हमारा इंटरनल टचिंग हो गया। इस पर एक सवाल आया था 2015 में। और पांचवा हमारा केस क्या है, अगर एक सर्कल ये है और दूसरी सर्कल कहीं पर भी हो इसके अंदर, मतलब टच नहीं कर रही पर उसके अंदर कहीं पर भी है, वो हो गया वन सर्कल इनसाइड अनदर सर्कल, वन सर्कल इनसाइड अनदर सर्कल, और टच नहीं कर रही। ठीक है, पांचवें केस में टच नहीं करेगा क्योंकि टच तो हमने चौथे केस में करा दिया, अगर टच करेगा तो ये केस लगा देना। देखो इस केस में भी एक सर्कल दूसरी के अंदर है, पर इसमें टच कर रही है, इसमें टच नहीं कर रही, टच करे तो ये केस लगा देना, टच ना करे तो ये केस लगा देना। अब देखो इन पांचों केस में सवाल कैसे आता है, जो पहली सर्कल इसका सेंटर C1 मान लिया, दूसरी सर्कल का सेंटर C2, इसकी रेडियस R1 मान ली, इसकी रेडियस R2। ठीक है, तो दो सेंटर हमारे पास हो गए और दो रेडियस हमारे पास होगी, C1 C2 सेंटर है, R1 R2 हमारी रेडियस है। आप एक काम करो, आप खुद देखो कि जो अगर मैं पहले सेंटर से दूसरे सेंटर को मिला दूं, ये जो डिस्टेंस आएगी ना पहले सेंटर में दूसरे सेंटर में, इसको मैं नाम दूंगा C1 C2 का। तो C1 C2 क्या है, C1 C2 पहले सेंटर में और दूसरे सेंटर के बीच में डिस्टेंस है। R1 R2, देखो R1 हमारा रेडियस है, R2 हमारा रेडियस है। आप एक बात बताओ, ये तो वैल्यू R1 की है, ये वैल्यू R2 की है, तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों सेंटर की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस रेडियस के सम से बड़ी होगी, क्योंकि रेडियस का सम तो यहां से यहां तक है, इतनी वैल्यू बड़ी है ना। तो इस केस में मैं क्या कह सकता हूं कि जो C1 C2 है वो बड़ा होता है R1 प्लस R2 से, C1 C2 R1 R2 से बड़ा होता है। इस केस में देखो ये C1 C2 है और यही R1 प्लस R2 है। दूसरे वाले केस में C1 C2 बराबर होगा R1 प्लस R2 के। तीसरे वाला केस में छोटा हो जाएगा, तीसरे वाले केस इंटरसेक्टिंग में जो C1 C2 है वो छोटा होगा R1 प्लस R2 से, लेकिन बड़ा होगा R1 माइनस R2 से। ठीक है, तो तीसरा केस सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, कि जो इंटरसेक्टिंग वाला केस है उसमें सेंटर की दूरी R1 प्लस R2 से छोटी होगी, R1 माइनस R2 से बड़ी होगी। अब R1 माइनस R2 के ऊपर मैंने मोड क्यों लगाया है, क्योंकि हमें नहीं पता R1 बड़ा है या R2 बड़ा है, मतलब जो भी बड़ा हो वैल्यू हमने पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, इंटरनल टच, इंटरनल टच में क्या होगा कि जो C1 C2 है वो हमारा बराबर हो जाएगा R1 माइनस R2 के, और लास्ट वाले में C1 C2 या तो छोटा होगा या बराबर होगा R1 माइनस R2 के। ठीक है, बड़ा लिख लीजिए। ये 5 केस बनते हैं। ठीक है, तो पांचों केस को एक बार देख लो। पहले केस में C1 C2 बड़ा होगा R1 प्लस R2 से, आपको पता चल चुका है C1 C2 तो सेंटर के बीच में डिस्टेंस है, R1 R2 हमारी रेडियस है, या तो उनको जोड़ा गया होगा या उनको घटाया गया होगा। C1 C2 पहले केस में R1 प्लस R2 से बड़ा है, दूसरे केस में C1 C2 R1 प्लस R2 के बराबर है, तीसरे केस में C1 C2 R1 प्लस R2 से तो छोटा है लेकिन R1 माइनस R2 से बड़ा है, चौथे केस में C1 C2 R1 माइनस R2 के बराबर है, और पांचवें में बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। कर लेंगे इसको। अब देखो, अब मैं यहाँ पर देखो, अब एनडीए में एक सवाल आया था 5 नंबर का 2015 में, तो सर्कल के ऊपर हो सकता है कई बार 3 सवाल भी आए पेपर में। ठीक है, पर आमतौर पर 2 ही आते हैं। अब देखो जो सवाल आया था वो भी मैं कराऊंगा, लेकिन उससे पहले ये देखो इसके बारे में और खास बात, एक सर्कल का टेंजेंट क्या होता है वो मैं बताता हूँ। देखो जैसे हमारी ये सर्कल है, इस सर्कल को अगर कोई पॉइंट अगर कोई लाइन किसी पॉइंट पर टच करके चली जाए तो इस लाइन को मैं बोलूंगा कि ये सर्कल का टेंजेंट है। तो टेंजेंट आप समझ रहे हो क्या होता है, टेंजेंट होता है कि किसी सर्कल को कोई लाइन किसी पॉइंट पर टच करके चली जाए। ठीक है, अब
एक सर्कल तो ये है, एक सर्कल ये है, यहाँ पर आपको कहीं टेंजेंट बना सकते हो, लेकिन इसमें एक स्पेशल केस पता है क्या होता है कि आपको कॉमन टेंजेंट बनाना है। कॉमन टेंजेंट पता है क्या होता है कि वो टेंजेंट जो दोनों सर्कल का हो। तो यहाँ पर कॉमन टेंजेंट देखो, यहाँ पर एक टेंजेंट तो ये होगा, ऐसे कॉमन टेंजेंट हो गया, ये जो लाइन है इसका भी टेंजेंट है, इसका भी, और एक हमारा यहाँ ऐसे हो जाएगा दो, एक हमारा टेंजेंट इसको यहाँ पर टच करेगा, ठीक है ऐसे, एक हमारा इसको यहाँ पर टच करेगा ऐसे। तो टोटल कितने कॉमन टेंजेंट बन गए? 4 कॉमन टेंजेंट बन गए आपके, ठीक है 4 कॉमन टेंजेंट बन गए। कौन कौन से? एक ऊपर, एक नीचे, एक ऐसे क्रॉस, एक ऐसे क्रॉस, 4 बन गए। इन 4 कॉमन टेंजेंट के अंदर 2 टेंजेंट तो होते हैं डायरेक्ट, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 तो होते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, उसको हम लिखेंगे DCT। तो DCT का मतलब है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, या थोड़ा हम नीचे लिख देते हैं, देखो 2 तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब होता है DCT। तो 2 तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, या तो इनडायरेक्ट बोल लो, यह एक नाम होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, TCT, ठीक है। अब डायरेक्ट कौन सा होता है, ट्रांसवर्स कौन सा होता है वो देखो। जैसे मान लो ये ऊपर वाला टेंजेंट है, ये वाला टेंजेंट, क्या ये ऊपर वाला टेंजेंट, क्या दोनों सर्कल इस टेंजेंट के एक ही तरफ है? एक तरफ मतलब या तो इस साइड या उस साइड, हाँ दोनों सर्कल इस टेंजेंट के एक ही तरफ है, तो इस टेंजेंट को मैं बोलूंगा डायरेक्ट। ऐसे नीचे वाला का, क्या दोनों सर्कल एक तरफ है? हाँ बिल्कुल एक ही तरफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए एक उधर एक उधर, तो ये भी डायरेक्ट है, 2 तो डायरेक्ट हो गए। इस टेंजेंट को देखो, एक सर्कल उधर है एक उधर है, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट है या फिर ट्रांसवर्स है। ऐसे ही ये एक उधर, ये भी ट्रांसवर्स, तो 2 डायरेक्ट हो गए, 2 ट्रांसवर्स हो गए, टोटल कॉमन टेंजेंट हो गए 4, 2 DCT और 2 TCT। अब यहां देखो, यहां कितने टेंजेंट होंगे? एक ऊपर, एक नीचे, एक बीच में, तो 3 होंगे, 2 DCT, 1 TCT। यहां देखो, यहाँ कितना होगा? यहाँ एक ऊपर एक नीचे 2 ही होंगे, ये घटते चले जाएंगे, पहले 4 होते थे, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। उन 3 में 2 और 1 हो गया, यहाँ पर होंगे ही 2 और दोनों के दोनों DCT। यहाँ पर सिर्फ 1 होगा, वो भी क्या? DCT। यहाँ कितने होंगे? 0, ठीक है। इसमें तो कोई भी कॉमन टेंजेंट आप नहीं बना सकते, तो ये होता है। तो अगर कॉमन टेंजेंट का नंबर पूछ ले कि भाई कॉमन टेंजेंट होंगे कितने, आप आराम से बता सकते हो कि कॉमन टेंजेंट 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होंगे या 4 होंगे। सवाल जरूर आ सकता है, ये पूरा देख लो, ये बड़ा काम के 5 केस हैं सर्कल के अंदर, ठीक है। तो सर्कल के अंदर ये 5 केस है, देखो एक बार, कॉमन टेंजेंट के 4 कॉमन टेंजेंट, 3, 2, 1, ना टच कर रहा, ना इंटरसेक्ट कर रहा, एक्सटर्नली टच कर रहा, इंटरसेक्ट कर रहा, इंटरनल टच, और 1 सर्कल इनसाइड अनदर सर्कल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, और एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। जब एक्सटर्नली टच करेगा तो सेंटर की दूरी रेडियस के सम के बराबर होगी, जब इंटरसेक्ट करेगा तो सेंटर की दूरी रेडियस के सम से बड़ी होगी, रेडियस के डिफरेंस से छोटी होगी। उल्टा बोल दिया, सम से छोटी होगी, डिफरेंस से बड़ी होगी, ठीक है, इतना समझ गए आप। चलो भाई आगे करें, सवाल करें। अब 1-2 कंसेप्ट और देख लो थ्योरी का, फिर सवाल करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है भाई। देखो एक दो कंसेप्ट और देख लो, बस इतना ही, सर्कल में इतना ही करना आपने, ठीक है। सर्कल देखो बहुत बड़ा होता है सर्कल, वैसे अगर हम जेईई मेन के लिए पढ़ने लग जाएं, पर सर्कल इतना बड़ा हमने क्यों करना जब एनडीए में आता ही नहीं है, ठीक है। तो एनडीए में हल्का हल्का आता है, उतना ही करेंगे हम। ऐसा नहीं कि हम अपनी एनर्जी सर्कल के ऊपर पीएचडी करने में लगा दें और सवाल एक ही आए, ठीक है। तो सर्कल हम आराम थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, जितना काम का है। देखो अब इसके बाद और खास बात क्या है, और खास बात कुछ ये है, देखो अगर ये हमारी सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, तो यहाँ पर हम टेंजेंट बना देंगे, ठीक है। आपको एक बात पता है कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा, देखो जैसे ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है, ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है ना, अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो हम सिर्फ एक टेंजेंट बना सकते हैं,
एक टेंजेंट। देखो एक ही बनेगा, अगर पॉइंट यहाँ होगा तो भी एक बनेगा, मतलब अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो टेंजेंट बनेगा उसका एक। अच्छा, अगला केस क्या होगा, अगर हमारा पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर है तो हम दो टेंजेंट बना सकते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, आप समझ जाओ बात को कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो एक टेंजेंट बनेगा, अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो उस पॉइंट से दो टेंजेंट बनेंगे, अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो टेंजेंट बनेगा ही नहीं। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, एक सर्कल की इक्वेशन होती है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, ये वो सर्कल है जिसका सेंटर तो होता है 0 0। ठीक है, और रेडियस कितनी होती है ए। तो ये हमारी वो सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 होता है और रेडियस कितनी होती है हमारी ए, ये वो सर्कल है। अब इसमें एक बात देखो आप, सेंटर 0 0 हो गया, रेडियस ए होगी। अब सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म मान लिया हमने इसको। अब हमें ये सर्कल, ये भी सर्कल है और यही सर्कल ये सर्कल है। अब हमें जो टेंजेंट बनेगा उसकी इक्वेशन बतानी है। ये जो पॉइंट P है इसको मैं मान लेता हूँ x1 y1, ये जो पॉइंट है इसको भी मैं मान लेता हूँ, ये वाला पॉइंट इसको भी मान लेता हूँ x1 y1 है। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये जो है हमारा पॉइंट है ये x1 y1 पॉइंट है, इस पॉइंट और ये जो टेंजेंट है इस टेंजेंट की आपने इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो इक्वेशन बताने का मैं आपको एक शॉर्टकट समझा देता हूँ। ठीक है, एक ऐसा शॉर्टकट जिससे इस टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। ये टेंजेंट है ना, इस टेंजेंट की क्या आ जाएगी इक्वेशन। तो मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकालने बता रहा हूँ आपको। देखो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो आप, जब भी कभी हमारा पॉइंट सर्कल के ऊपर हो, जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं ये केवल तब लगेगा जब पॉइंट हमारा सर्कल के ऊपर हो। देखो ये पॉइंट हमारा सर्कल के ऊपर है ना, जिससे टेंजेंट पास कर रहा है ये x1 y1, तो अब हम शॉर्टकट लगा सकते हैं। शॉर्टकट ये होता है, जो भी इक्वेशन हो सर्कल की, आपने टेंजेंट निकालना है, आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल में कुछ चेंजेस करने हैं। क्या, जहां भी एक्स स्क्वायर हो उसकी जगह एक्स x1 रख देना, जहां वाई स्क्वायर हो उसकी जगह वाई y1 रख देना, जहां x हो उसकी जगह x प्लस x1/2 रख देना, और जहां y हो उसकी जगह y प्लस y1/2 रख देना। ये चार काम आपने करने हैं। ये चार काम अगर आपने कर दिए तो आंसर आपका बड़ी आसानी से आ जाए। कैसे, देखो अगर कहीं पर x स्क्वायर है उसकी जगह x x1 रख देना, अगर y स्क्वायर है y y1 रख देना, x है x प्लस x1/2 रख देना, y है तो y प्लस y1/2। अब ध्यान से देखना, x1 y1 कौन है, x1 तो ये पहले वाला पॉइंट है, y1 ये दूसरे वाला पॉइंट है। तो काम करो, सर्कल की इक्वेशन आपको दे दी x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इस इक्वेशन में ये काम कर दो। ये काम करने के बाद जो इक्वेशन हमारी सर्कल की थी वो इक्वेशन किसकी बन जाएगी, वो बन जाएगी टेंजेंट की। ये शॉर्टकट होता है। अब देखो बनाओ इसको टेंजेंट का, एक्स स्क्वायर है यहां मैं लिख दूंगा एक्स x1, वाई स्क्वायर है यहां मैं लिख दूंगा वाई y1, फिर बराबर में a स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हमारे पास x तो था ही नहीं ना, y था तो नहीं था, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी टेंजेंट की। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आप बात की गहराई समझ रहे हो। टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, ऐसे निकलेगी। सर्कल की इक्वेशन आपको दे रखी होगी, देखो सर्कल की इक्वेशन दे रखी होगी, पॉइंट दे रखा होगा, टेंजेंट की इक्वेशन बड़ी आसानी से निकाल देंगे ये चार काम करके। लेकिन ये शॉर्टकट केवल तब लगेगा जब हमारा जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर होगा, बाहर नहीं होगा। अगर मान लो पॉइंट सर्कल के बाहर है, अब इसमें क्या होगा इसका भी मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूं। इस शॉर्टकट के ऊपर जो दूसरे वाला अभी बताऊंगा, 2015 में सवाल आ रखा है, वो सवाल जस्ट अभी मैं कराऊंगा। ये कंसेप्ट कराते ही कंसेप्ट हमारे पूरे हो गए। सर्कल में कुछ बताने का नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन कराने के हैं, वो मैं भी करा देता हूं। देखो ये हमारा x1 y1 है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहां पर हमारे टेंजेंट बनेंगे दो, उस टेंजेंट की मैं इक्वेशन लिख देता हूं, y बराबर mx प्लस माइनस a प्लस माइनस r m स्क्वेयर माइनस 1। यही होती है। तो ये आपने काम करना है, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, वो बाहर आ जाएगा ये इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपने काम कर देना, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस आर एम स्क्वेयर माइनस 1। अगर आप ये काम कर देते हो तो इक्वेशन किसकी निकाल दोगे आप, टेंजेंट की निकाल दोगे। कैसे, अब ध्यान से देखना, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए हमारा क्या है, ए हमारा सर्कल की रेडियस है, ये हमारा रेडियस है सर्कल की। ध्यान देना, यहाँ ए भी लिख सकते हो, यहाँ पर आर भी लिख सकते हो। ठीक है,
ये आर हमारा है क्या, आर हमारा सर्कल की क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब इसके बाद देखो y और x तो y x होता ही है, और इसमें है क्या, इसमें सिर्फ m है, m हमारा इस टेंजेंट का इनका स्लोप है, m हमारा स्लोप है, ठीक है। तो ये आंसर आता है क्या, y बराबर एम एक्स, वाई बराबर एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट एम स्क्वेयर माइनस वन। ये काम आपने कर देना। अगर ये काम आप कर देते हो तो किसकी इक्वेशन आ जाएगी, टेंजेंट की। कौन से टेंजेंट की, इस टेंजेंट की भी आ जाएगी और इसके भी आ जाएगी, अलग अलग इक्वेशन आएंगे। तो ये प्लस माइनस है ना, तो अलग अलग आंसर आ जाएगा। कर लोगे इसको। तो ये था हमारा पूरा सर्कल का कंसेप्ट। सर्कल का कंसेप्ट हमारा इतना ही था, मेन काम हमने कर लिया। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करा देता हूं, ठीक है। तो इसको देख लो आप। ये था हमारा y बराबर एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस वन। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको करा देता हूं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, उससे पहले थोड़ी थ्योरी और कर लेते हैं। देखो एम एक्स प्लस माइनस, ये वो शॉर्टकट है जो कब लगेगा, जब पॉइंट हमारा सर्कल के ऊपर होगा। ये वो शॉर्टकट है जो कब लगेगा, जब पॉइंट हमारा उस सर्कल के बाहर होगा। चलो इसके बाद देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा आपके सामने सर्कल का, वो क्वेश्चन कर लेते हैं। सर्कल का क्वेश्चन नंबर 1, देखो भाई सर्कल का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या कह रहा है कि एक लाइन दे रखी है हमें x बराबर, ये सवाल नंबर 1 है, x बराबर y प्लस 2, x बराबर y प्लस 2, ये हमारी सर्कल की एक लाइन दे रखी है। ये लाइन टच कर रही है सर्कल को। सर्कल क्या है, सर्कल है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर। ये लाइन इसको टच कर रहा है सर्कल को, तो r की वैल्यू बतानी है। देखो पहली बात तो ये सर्कल है, इस 4 को यहाँ ले आओ, क्योंकि मैंने बताया था x स्क्वायर वाई स्क्वायर के पास 1 होता है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, r स्क्वायर बाई 4, r स्क्वायर बाई 4 का मतलब r बाई 2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये सर्कल बन गई, सेंटर तो 0 0 होता है जब x स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। जब x और y नहीं होते ना तो सेंटर 0 0 होता है। और रेडियस कितनी है, ध्यान से देखो, रेडियस है r बाई 2। तो हमारी रेडियस कितनी है, r बाई 2। रेडियस वो होता है जिसका स्क्वायर होता है। अगर यहाँ r स्क्वायर होता तो रेडियस r होती, अगर r बाई 2 का स्क्वायर है तो रेडियस r बाई 2 है। तो रेडियस होगी हमारी। अब ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं लिख लेता हूँ y बराबर कितना है, x माइनस 2 है, ठीक है। ये दो बातें हमें पता है। अब एक बात बताओ, ये लाइन ध्यान से देखना, ये लाइन उस सर्कल का टेंजेंट है, और तो हमें r बताना है। टेंजेंट अभी अभी मैंने क्या बताया था, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट एम स्क्वेयर माइनस वन, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, यही बताया था ना। अब इसका आंसर निकालो, देखो कंपेयर करो। देखो ये जो टेंजेंट है ना, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट, ये टेंजेंट किसने बताया, ये मैंने बताया। ये टेंजेंट किसने बताया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। कंपेयर करो, y की जगह तो y है, मैंने तो बताया आपको एम एक्स, सवाल में क्या दे दिया उसने, सिंपल x। ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। कंपेयर करके m कितना आ गया, यहाँ तो x के पास m है, यहाँ x के पास 1 है, तो m तो आ गया 1, एक बात। दूसरा, इनको कंपेयर करो आपस में, यहाँ तो कांस्टेंट -2 है, यहाँ कांस्टेंट है प्लस माइनस r। सबसे पहले ये देखो जो r है वो r क्या है, r हमारा रेडियस है इस फॉर्मूले में, लेकिन सवाल में रेडियस कितना है, सवाल में रेडियस r बाई 2 है, और यहाँ कितना m स्क्वायर माइनस 1, y बराबर एम एक्स 1 माइनस एम स्क्वायर, और ये आ जाएगा y बराबर एम एक्स प्लस माइनस आर एम स्क्वायर माइनस 1। एक सेकंड, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 1, पर m हमारा अगर 1 आएगा यहाँ पर, तो चलो भाई, तो इसी को सोल्व कर लेंगे हम, और हमारा रेडियस कितना आ जाएगा। आपने यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना था, फॉर्मूले का यूज करना था। फॉर्मूला क्या यूज किया आपने, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 1, और इस सवाल का आंसर हमारा कितना आ जाएगा, दोनों को कंपेयर करने पर r बराबर
2√2 आ जाएगा और आर स्क्वायर हमारा कितना था 8, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला हमने यूज करना था, आर स्क्वायर हमारा 8 था, अगर रूट करेंगे तो 2√2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा दे रखा है इसमें 2√2, ऑप्शन दे रखा है पहले का बी, तो बी आंसर है। अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये लास्ट सवाल है हमारा आज की क्लास का। तो सर्कल के बारे में सारी थ्योरी हमने कर ली है, थ्योरी के बाद अब सिर्फ क्वेश्चंस का नंबर है, ठीक है। इस क्लास में सिर्फ लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और जो अगली क्लास होगी उसमें बाकी सारे सवाल करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपके सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल सवाल है, इफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज दिस। एक सर्कल है, उसका सेंटर हमें दे रखा है 3,4 और ये दे रखा है कि सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। तो इसमें हमें ध्यान ये देना पड़ेगा कि जो सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। देखो बिल्कुल आराम से देखो, ये हमारी सर्कल की इक्वेशन है। अब अगर सर्कल की इक्वेशन कोई भी ओरिजिन से पास कर रही है, ओरिजिन से पास करने का मतलब ये होता है कि इस पूरे इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं होगा। देखो कांस्टेंट हमारा कौन है, c, तो पहली बात तो c 0 हो जाएगा, ठीक है। c0 कब होता है, जब कोई भी सर्कल हमारी ओरिजिन से पास करेगी। अब उसने पूछा है x का इंटरसेप्ट कितना होगा और y का इंटरसेप्ट कितना होगा। देखो अभी मैंने थ्योरी के टाइम पे फॉर्मूले लिखवाए आपको, x इंटरसेप्ट कितना था 2√g² माइनस c और y इंटरसेप्ट कितना था, y इंटरसेप्ट था 2√f² माइनस c। अब इसमें देखो x, देखो पहली बात तो ओरिजिन से पास करेगा तो c0, c को 0 कर दो, c यहाँ 0 हो गया, c यहाँ भी 0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2g और ये वैल्यू कितनी आ गई 2f। पहली बात तो कोई सर्कल अगर ओरिजिन से पास करे, c 0 हो गया, c 0 होने के बाद ये यहाँ 0 किया तो ये 2g आ गया और ये 2f आ गया। g और f क्या है हमारे, देखो g और f हमारे सेंटर के पॉइंट होते हैं ना, सेंटर के पॉइंट कितना है 3 और 4, तो ये यहाँ करेंगे 2 × 3 और ये 2 × 4, तो ये आ जाएगा 6 और 8, ठीक है। देखो हमने क्या करा, फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, उस फॉर्मूले में पहले तो c0 कर देंगे जब सर्कल हमारी ओरिजिन से पास होगी, c0 करने के बाद 2g 2f आंसर आ गया। अब g और f क्या होते हैं, हमारे सेंटर के पॉइंट होते हैं। सेंटर कितना दे रखा है 3 और 4, 3 और 4 रखूंगा तो 6 और 8 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, 6 और 8 आ जाएगा हमारा डी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो सर्कल की ये हमारी पहली क्लास थी, इसमें इतना ही। जो अगली क्लास होगी उसमें देखो थ्योरी हमने जो इस क्लास में करी वो मोर देन एनफ है, थ्योरी आपने बिल्कुल और नहीं करनी, अब हमें सिर्फ क्वेश्चन करने। तो अगली क्लास में मैं आपको सर्कल के कम से कम 10 क्वेश्चन और कराऊंगा और अगर टाइम बचता है तो हम पैराबोला शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस क्लास में हम क्या कर रहे हैं, देखो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। सर्कल पूरा करेंगे पहले, तो सर्कल पूरा करने के बाद फिर हम करेंगे पैराबोला, पैराबोला के बाद हम करेंगे इलिप्स, इलिप्स के बाद करेंगे हाइपरबोला, ठीक है। तो ये 4 हम करेंगे। सर्कल से 2 सवाल आते हैं और इनसे 3 सवाल आते हैं, तो पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला सबसे एक एक सवाल आता है। तो सर्कल हमारा 5 नंबर का हो गया एनडीए के हिसाब से, और ये हमारा कितने नंबर का हो गया 7.5 नंबर का। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।